अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत। कभी सुसाइड का नाम आया, कभी कोई बोला हत्या, लेकिन इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल जारी रखी। सच के साथ हम जुड़े रहे, हमने तहकीकात की, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने 36 टीमें लगाई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी टीम प्रयागराज तक पहुंची, प्रयागराज से होते हुए हरिद्वार तक इन्वेस्टिगेशन चली और लखनऊ तक भी हम गए। इन्वेस्टिगेशन को हम 20 शहरों में लेकर के गए। फिर हमारे हाथ लगा सबसे पहले हिंदुस्तान में ये 13 पन्नों का सुसाइड नोट, जो बहुत कुछ कहता है। हर एक चैनल ने न जाने क्या क्या दिखाया है सुसाइड नोट में, लेकिन जो इंडिया न्यूज दिखाएगा और जो इंडिया न्यूज बताएगा और जो इंडिया न्यूज बता रहा है, यह बहुत बड़ा खुलासा है। कैसे ये बड़ा खुलासा है, एक एक करके आप समझें। आप देखें कि पहले पन्ने पर महंत नरेंद्र गिरी का ये सिग्नेचर, इस सिग्नेचर को आप गौर से देखें। यहां महंत नरेंद्र गिरी का सिग्नेचर आपको नजर आएगा। मैं पहला पन्ना हटाता हूं। जब पहला पन्ना हटाते हैं तो महंत नरेंद्र गिरी का सिग्नेचर कुछ अलग तरीके का दिखता है। ये दोनों ही पन्ने अगर आप एक साथ रख करके देखेंगे तो ये दोनों ही सिग्नेचर्स अलग नजर आएंगे। अब तीसरे पन्ने पर अगर आप देखते हैं तो महंत नरेंद्र गिरी का ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर बहुत अलग तरीके का नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर गिरी बहुत घसीटते हुए लिख दिया गया है। अगर पिछले पन्ने पर मैं देखता हूं, पहले पन्ने पर अगर मैं देखता हूं तो ये सिग्नेचर कुछ और है, इस तरह का सिग्नेचर नजर आ रहा है। लेकिन अगर तीसरे पन्ने पर हम देखते हैं तो घसीटते हुए ये सिग्नेचर है। अगला पन्ना, अगले पन्ने में जो सिग्नेचर है उसमें गिरी को फिर अलग तरह से लिखा गया है और जो महंत भी लिखा गया है, महंत भी अलग तरीके से लिखा गया है। यानी हर पन्ने पे जो सिग्नेचर है, यहां पर देखें नरेंद्र गिरी साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगले पन्ने को मैं खोलता हूं तो यहां पर गिरी तो लिखा ही नहीं है। यानी असली हस्ताक्षर और सुसाइड नोट का हस्ताक्षर, हम असली सिग्नेचर भी लेकर के आए हैं महंत नरेंद्र गिरी का। लेकिन आप देखें, महंत आधा ना नहीं लिखते थे, वो ऊपर बिंदी लगाते थे। लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है, इसमें पेज 3 पर जो सिग्नेचर है, यह सिग्नेचर ऐसा लग रहा है कि किसी और ने किया है। क्या यह हत्या की बड़ी साजिश का इशारा है? इंडिया न्यूज ने पड़ताल की है। इंडिया न्यूज ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को अपने साथ में लिया है। इंडिया न्यूज ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी अपने साथ में लिया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो 13 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, ये सुसाइड नोट अपने आप में गहरी साजिश का इशारा कर रहा है। क्योंकि कहीं पर गिरी र के ऊपर बड़ी की मात्रा है, कहीं पर छोटी की मात्रा है। फिर हमने क्या किया कि महंत नरेंद्र गिरी के असली हस्ताक्षर यानी असली सिग्नेचर निकाला, जो किसी और चिट्ठी में कभी उन्होंने लिखा हुआ था। यह चिट्ठी आनंद गिरी को जब लिखी गई थी, तब महंत ने क्या सिग्नेचर किया है और अभी सुसाइड नोट जो कथित बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, इसका सिग्नेचर कुछ और है। यानी इंडिया न्यूज की यह पड़ताल है। पड़ताल में हमने बड़ी जांच की है, असली हस्ताक्षर और सुसाइड नोट का हस्ताक्षर, जो यह बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। अब कुछ ग्राफिकल इनपुट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि असल में कहानी कितनी है, क्यों यह कहा जा रहा है कि यह षड्यंत्र किया गया है। ग्राफिकल इनपुट नंबर 1 जो आपको यह बताएगा कि साजिश के राज कितने गहरे हैं और जितने गहरे हैं उतनी परत है। तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। 13 पन्ने, 13 राज, 13 साजिश, 13 षड्यंत्र और जो 13 सिग्नेचर हैं, ये 13 सिग्नेचर अलग अलग तरीके के हैं और यही सिग्नेचर एक बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहे हैं। क्या यह माना जाए हत्या करने के बाद फांसी के फंदे से लटका दिया गया? यह नायलॉन की रस्सी का राज क्या है, सिग्नेचर के जरिए पता चल रहा है। सल्फास का राज क्या है, यह भी सिग्नेचर के जरिए पता चल रहा है। और मेरे हाथ में ये जो पन्ना है, ये जो अलग अलग पन्नों के सिग्नेचर्स हैं, ये जो 13 पन्ने में अपने हाथ में लेकर के आपको दिखा रहा हूं, इसके एक एक सिग्नेचर अलग हैं। और यकीन जानिए, इंडिया न्यूज पहला चैनल जिसने ये सिग्नेचर एंगल निकाला और हमने फॉरेंसिक तरीके से देखा, हमने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लेकर के देखा, तब हमें यह पता चला कि यह साजिश का राज कितना गहरा है। लेकिन इस षड्यंत्र तक आखिरकार यूपी पुलिस पहुंच क्यों नहीं पाई? ये जो 13 पन्ने हैं और 13 अलग अलग हस्ताक्षर हैं, इस पर यूपी पुलिस पहुंच क्यों नहीं पाई? 13 अलग अलग सिग्नेचर किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आनंद गिरी ने कोई बड़ा षड्यंत्र किया? क्या यह माना जाए कि आद्या तिवारी का षड्यंत्र था? क्या यह माना जाए कि कॉन्स्पिरेसी संदीप तिवारी की थी? या यह माना जाए कि प्रयागराज से निकल करके किसी और अखाड़े तक भी यह षड्यंत्र का इशारा जा रहा है? यानी ये 13 पन्ने और 13 पन्ने की सिग्नेचर, ये दस्तखत एक बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहे हैं। और इंडिया न्यूज पहला चैनल जिसने यह खुलासा किया है। गेस्ट पैनल को ओपन कर दिया जाए। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लक्ष्मी नारायण जी पूर्व डीआईजी यूपी पुलिस मेरे साथ में हैं और आचार्य विष्णु विनोदम जी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल होगा, लक्ष्मी नारायण जी, मेरे हाथ में ये 13 पन्ने हैं, 13 पन्नों में अलग अलग सिग्नेचर। अब मुझे ये समझाएं और समझाने की कोशिश करें। न जाने कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने की होगी, 13 पन्ने पर अगर 13 अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, यह कितनी बड़ी साजिश का इशारा है? 13 पन्ने, 13 अलग सिग्नेचर्स। देखिए, ऐसा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, हाँ। तब तक इस विषय पे
कंक्लूजन करना ठीक नहीं। लक्ष्मी जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना सर, जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, क्या होता है कि इसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी देखी जाती है, विक्टिम की साइकोलॉजी देखी जाती है। अगर सुसाइड किया गया तो साइकोलॉजी देखी जाती है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, आप समझिएगा। कहीं पर गिरी में छोटी है और कहीं पर गिरी में बड़ी है, कहीं पर महंत में आधा ना लगा है, कहीं पर महंत में ऊपर बिंदी लगी हुई है। क्या मैं ये मानूं कि कोई साजिश है, किसी तरह से कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्या मानूं मैं? बात को पूरा समझने का प्रयास करें। मैंने कहा ना कि सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1। नंबर 2, जब आदमी सुसाइड के बारे में सोचता है तो वो बहुत से मानसिक प्रेशर से गुजरता है। ठीक है। उस समय उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से कार्य नहीं करता है। इस चिट्ठी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र गिरी जी के मन में आत्महत्या का विचार किसी एक दिन नहीं आया है जी, ये कई बार आया है और इसी प्रकार से उन्होंने इस पत्र को धीमे धीमे लिखा होगा। ठीक है। जब तक प्रॉपर वे में फॉरेंसिक रिपोर्ट लक्ष्मी जी माफ कीजिएगा, किन्हीं भी हालातों में अगर आप चिट्ठी लिखते हैं, आप लक्ष्मी में क्या ऐसा होता है कि माँ के ऊपर कभी छोटी ही लगाएं कभी बड़ी ही लगाएं, क्या ऐसा होता है? मैं राशिद हाशमी अपने हाशमी के माँ में हमेशा बड़ी ही लगाता हूँ। नहीं, आप ठीक है, आप लगाते हैं क्योंकि आप अभी सुसाइड नहीं करने जा रहे। मुद्दा ये है कि जब आदमी सुसाइड कर रहा होता है तब उस समय उसकी नर्वस स्थिति बिल्कुल। आचार्य विष्णु विनोदम जी, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अखाड़े के मेरी बात सुनिएगा, आप हंस रहे हैं लेकिन मेरी बात सुनिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। अगर सनातन परंपरा का एक रक्षक हमारे बीच से गया है ना, तो हमारे लिए हंसने वाली बात नहीं, माफ कीजिएगा। आप खुद भी धर्मगुरु हैं और एक धर्मगुरु के समाधि के दिन अगर आप हंस रहे हैं ना, तो अपने आप में ये हास्यास्पद है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप मेरी हंसी का मतलब समझिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बता रहे हैं लक्ष्मी जी, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कभी छोटी ही की मात्रा पहले लग गई, बड़ी ही की मात्रा बाद में लग गई, कई दिनों में लेटर लिखा गया, ऐसा कभी ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? अब मैं आपसे कल मैंने खुद आपके चैनल पे इस बात को कहा था कि ये बहुत बड़ी साजिश है और ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। लेकिन इनकी बातों पे मुझे हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा, आप बताइए ना। ठीक है मनीष शुक्ला जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इनकार नहीं है। यूपी पुलिस क्या कर रही है, हालांकि कई सेंसिटिव ऐसी चीजें होती हैं जो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या आपको भी लगता है मठ के साथ जुड़ा था साम्राज्य, मठ के साथ में जुड़ा था पैसा, मठ के साथ में जुड़ी थी सियासत, मठ के साथ में जुड़े रहे नेटवर्किंग, मठ के साथ में जुड़े रहे 13 अखाड़े, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, यूं ही उनका चला जाना, 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना, हर पन्ने पर अलग अलग सिग्नेचर करना, अलग अलग भाषा लिखना, अलग अलग शैली में लिखना और असली और नकली सिग्नेचर के बीच का फर्क पता चलना, इशारा क्या है? देखिए, महंत श्री नरेंद्र गिरी जी का ऐसे जाना निश्चित रूप से धार्मिक समाज, सामाजिक समाज, संत साधु संत समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरा समाज मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रयागराज गए थे और उन्होंने एक बयान भी ऑफिशियल जारी किया था। ठीक है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कई साक्ष्य सामने मिले हैं, एसआईटी का गठन है और हमको लगता है कि आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विषय हत्या का है, आत्महत्या का है, जो भी है, लेकिन उसके जो पीछे का सत्य है वो सामने आए, ये सरकार की मंशा है। अगर आत्महत्या है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसे कौन से कारण थे कि महंत जी जो सबको राह दिखाते थे, जो सनातन धर्म के वाहक थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो उनको ये कदम उठाना पड़ा। और अगर हत्या है तो किसने किया, क्यों किया, और उसका सारा सच सरकार सामने लाना चाहती है और समाज जानना भी चाहता है। ठीक है, ठीक है। तो हम जी मनीष जी, कपीस जी, एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत हुई, मौत के साथ में न जाने कितने सवाल जुड़े, 13 पन्ने का सुसाइड नोट आया, बाकी न जाने, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, न जाने कितने मीडिया चैनल जिन्होंने वीडियो की बात की, जिन्होंने ऑडियो की बात की, जिन्होंने कैसेट की बात की, जो आनंद गिरी की बात कर रहे हैं, जो आद्या तिवारी की बात कर रहे हैं, जो संदीप तिवारी की बात कर रहे हैं, जो मठ की बात कर रहे हैं, मठाधीश की बात कर रहे हैं, महामंडलेश्वर की बात कर रहे हैं, अखाड़ों की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तह तक नहीं पहुंचे जहां तक हम पहुंचे। मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं। अगर 13 पन्ने, 13 अलग अलग दस्तखत, एक काम करते हैं,
कपिल जी आपके पास आते हैं। पहले एक बार फिर टीम पीसीआर एक बार फिर से क्लोजअप में दिखाएं जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो 13 पन्ने हैं ना, बहुत कुछ, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां ये दस्तखत आपको दिख रहा है ना, ये दस्तखत। अब मैं अगला पन्ना मैं दिखाता हूं। अब यहां का दस्तखत आप देखें कि आपको अलग नजर आ रहा है या फिर नहीं। फिर अगला पन्ना हम दिखाते हैं। इस पन्ने में दस्तखत आप देखें, क्या आपको वैसे ही दस्तखत नजर आ रहे हैं? अगला पन्ना आप देखें, ये दस्तखत जब आप देखते हैं कुछ और है। यानी जितने पन्ने उतने ही दस्तखत। अगर ये षड्यंत्र किया गया है तो षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? कपिल जी षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? कोई सियासतदान है, कोई पुलिस वाला है, कोई मठाधीश है, कोई संत है, कोई साधु है, या कोई और है? हाशिम भाई, सबसे पहली चीज मैं बात, जो हमने लेटर देखा है या अन्य जो चीजें अन्वेषण में निकल के सामने आ रही हैं या अन्य मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, हाँ। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर उनके हत्या की है, आत्महत्या की नहीं। और दूसरी चीज ये कि जो आप लेटर दिखा रहे हैं और उसमें जो हैंड राइटिंग्स हैं और साथ में जो हस्ताक्षर हैं, हाँ। दोनों की स्पीड में बहुत अंतर है, दोनों की मात्रा लगाने में बहुत अंतर है। ये एक आदमी के द्वारा लिखा गया नहीं, किसी भी आप हस्ताक्षर विशेषज्ञ से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं क्रिमिनल साइड को ही देखता हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं दो चार रोज इस तरीके के क्रिमिनल केसेस में जो साक्ष्य का परिशीलन के लिए आते हैं वो मैं देखता हूँ। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी जो कह रहे थे, मैं उनके बात से एकदम भी इत्तेफाक नहीं करता, एकदम इत्तेफाक नहीं करता। करेक्ट। कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए लंबे समय तक सोचेगा, ना, लंबा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण जी, मेरे अपने 25 साल के एडवोकेसी में नहीं आया। लक्ष्मी नारायण जी, कहता हूँ लक्ष्मी जी, किसी भी क्या होता है ना, हाँ ठीक है, मैं आपके मुकाबले बहुत अज्ञान हूं, आपके मुकाबले मेरा शायद अनुभव भी कम होगा, मेरी उम्र भी कम है, और हाँ मैं सुसाइड नहीं करने वाला हूं, जैसा कि आपने कहा कि आप सुसाइड नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी, अगर मैं ये चिट्ठी देखता हूं, जितना मुझे अज्ञानी को पता है, मैं बस इतना जानता हूं कि एक सुसाइड नोट जब लिखा जाता है ना, तो बिल्कुल कैटेगोरिकली बस ये लिख दिया जाता है कि मैं तंग आ गया हूं, इस चीज से तंग आ गया हूं या शिष्य से तंग आ गया हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। एक सुसाइड नोट, हर पन्ने पर हस्ताक्षर। इसका मतलब यह है कि सुसाइड नोट को किसी ने लिखवाया और उसे विल की तरह से तैयार करने की कोशिश की, ताकि आगे चल करके ये बताएं कि देखिए ये वसीयतनामा है, और कोर्ट में भी जाकर के इसे फ्रेम कर दिया जाए, कोर्ट में भी जाकर के इसे एस्टैब्लिश कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि दस्तखत तो महंत नरेंद्र गिरी के ही हैं। लेकिन जिसने भी षड्यंत्र किया इस बात में चूक गया कि अलग अलग पन्नों पर अलग अलग तरह के दस्तखत हैं। अब आप ये बताएं, क्या कोई सुसाइड नोट 13 पन्ने का लिखेगा? क्या कोई सुसाइड नोट में वसीयतनामा लिखेगा? क्या कोई सुसाइड नोट में 19 कैरेक्टर, मैं ये भी बताऊं 19 कैरेक्टर हैं कुल मिला जुला करके सुसाइड नोट में। आनंद गिरी हैं, आद्या प्रसाद तिवारी का नाम है, संदीप तिवारी का नाम है, न जाने कितने शिष्यों का नाम है, न जाने कितने सचिवों का नाम है, और न जाने कितने नाम है जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या कोई इस तरह से लिखता है सुसाइड नोट? बात है, देखिए अभी हम किसी भी सिचुएशन को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर कह पाना संभव नहीं हो पाएगा। जहां तक सुसाइड नोट जो प्राप्त हुआ है उस पर चर्चा हो रही है, इस विषय पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप किसी बैंक मैनेजर से फोन करके पूछिए कि कितने बुजुर्ग व्यक्तियों का चेक इसलिए वापस हो जाता है कि उनका हस्ताक्षर नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक समय सीमा के बाद, एक एज के बाद आदमी के हस्ताक्षर डिफरेंट होते चले जाते हैं और वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग लिखता है, अलग अलग करता है। तो ये सिचुएशन कई बार पैदा भी होती है और हो भी सकती है। इसलिए मैं भी इस बात को नहीं कहता हूं कि ये आत्महत्या ही है या ये हत्या ही। ठीक है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने ना आ जाए कि इसमें कोई इंजरी थी, कोई पॉइजन था, किसी तरह की स्मूथरिंग थी, किसी तरह का लिगेचर मार्क आया कि नहीं आया, ये सारी ओके सर, आधार पे ही ओके सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार क्लोजअप दिखाना जरूरी है। ये जो 13 पन्ने का क्लोजअप है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये 13 पन्ने अपने आप में कई कहानी कहते हैं। ये 13 पन्ने के 13 अलग अलग दस्तखत बहुत कुछ बताते हैं। असली सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर के बीच का जो राज है, यही राज बताता है कि कोई ना कोई साजिश यकीनन रची गई है, और ये 13 पन्ने बहुत कुछ कह रहे हैं। फिर से एक बार मैं, हाँ आप देखें, आप फिर से मैं दिखाऊंगा। पहला एक पन्ना,
दूसरा पन्ना, हर जगह सिग्नेचर अलग। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सिग्नेचर आपको एंड में नजर आएगा, हर जगह सिग्नेचर अलग अलग ही नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इससे हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने ये चिट्ठी तैयार की, ये सुसाइड नोट तैयार किया और नीचे आप देखें कहीं पर महंत में आधा न लगा है, कहीं पर महंत में बिंदी लगी हुई है, कहीं पर सिग्नेचर है ही नहीं, और जहां पर सिग्नेचर है वहां कहीं गिरी में छोटी की मात्रा है, कहीं पर गिरी में बड़ी की मात्रा है। यानी ये बता रहा है कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है और ये इशारा ये कर रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई और भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस ले लेते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना जरूरी है और साथ ही साथ ये बताना भी जरूरी है कि दस्तखत 13 पन्नों का जो सुसाइड नोट है महंत नरेंद्र गिरी का, इसमें अलग अलग सिग्नेचर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या इशारा है कि महंत का कोई हत्यारा है? ब्लैकमेल किसने किया जिसका जिक्र है सुसाइड नोट में? और पैसे का खेल किसने किया है? सवाल 5 है। पहला सवाल, महंत की मौत का षड्यंत्र रचा गया क्या? किसने रचा? सुसाइड नोट के सिग्नेचर से कितने सस्पेंस हैं? पैसा, साम्राज्य, ब्लैकमेलिंग, विश्वासघात और प्रतिघात की कितनी कहानियां हैं? आनंद गिरी क्या मोहरा है? षड्यंत्र का कोई बड़ा चेहरा है? नायलॉन की रस्सी और सल्फास का राज अभी तक खुला नहीं है और यूपी पुलिस इस बारे में कुछ भी कह नहीं पा रही है। लेकिन किरदार कितने हैं? अब आप ये देखें, किरदार नंबर 1 जिनकी मौत हो गई, महंत नरेंद्र गिरी। आरोप लगा आनंद गिरी पर, आनंद गिरी हिरासत में है और इसके अलावा सुसाइड नोट है, साजिश है। अगली तस्वीर उतारें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सिग्नेचर से बड़े षड्यंत्र का इशारा समझ में आ रहा है। बलवीर गिरी, हत्या, अखाड़ा। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, ये 2 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि असली सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर के बीच का फर्क क्या है। मनीष शुक्ला जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष जी, विपक्षी ये कहने में लगे हुए हैं कि सनातन परंपरा के जो ध्वजाधारी होते हैं, सनातन परंपरा के जो रक्षक होते हैं, आपकी सरकार में वो सुरक्षित नहीं है, तो बाकियों की सुरक्षा क्या? जवाब दें। देखिए, इस समय विपक्ष अगर इस तरह की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से उनकी क्या समझे। जब एक सनातन धर्म के इतने बड़े ध्वजवाहक की इन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और सरकार उसकी जांच करा रही है और जो परिस्थितियां हैं हमारे आप सबके सामने है, इन स्थितियों में जो लोग बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोडेड बयान जो लोग दे रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट है और जांच होने दीजिए। जब सच सामने आएगा तो विपक्ष के तमाम लोग बगले झांकेंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जो तमाम चीजें समाचार पत्र और चैनलों के सामने आ रही है, तो हमको लगता है कि उसको भी विपक्ष के लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। मैं फिर से एक बार कहूंगा, आचार्य विष्णु विनोदम जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी, बात में हमारी रुचि है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, ऐसा क्यों होता है कि अखाड़े के साथ, मठ के साथ, महामंडलेश्वर के साथ, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ या फिर जो साधु होते हैं जिनका स्टेचर बड़ा हो जाता है, उनके साथ विवाद इतने क्यों जुड़ने लगते हैं? कभी सत्ता का विवाद आ जाता है, कभी राजनीति का विवाद आ जाता है, कभी वीडियो आ जाता है, कभी ऑडियो आ जाता है, कभी कैसेट आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं, कहीं कभी लग्जरी आ जाती है, कभी वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है। ऐसा क्यों? क्या अखाड़ों के बीच कोई सिर फुटअव्वल है? देखिए, ये तो लड़ाके रहे हैं, अखाड़ा में लड़ाके ही होते हैं, लड़ाके रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म और सनातन परंपरा की रक्षा करते हुए लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जिस प्रकार एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। रामविलास वेदांती ने बलवीर गिरी पर आरोप लगा दिया। बलवीर गिरी, जिसे उत्तराधिकारी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने बताया, और रामविलास वेदांती कहते हैं कि पूरी साजिश का आरोपी है बलवीर गिरी। वेदांती का आरोप, बलवीर नहीं रची साजिश, नोट में बलवीर को उत्तराधिकारी बनाने के बाद ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। यानी बलवीर गिरी, जिसका नाम महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर लिखा हुआ है, और यह कहा गया है कि बलवीर गिरी ही सारे षड्यंत्र रचे हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी, ये तो एक नया एंगल आ गया। अभी तक आनंद गिरी की बात हो रही थी, आद्या तिवारी की, संदीप तिवारी की बात हो रही थी। बलवीर गिरी को बहुत बेहतर बताया जा रहा था, बलवीर गिरी को बड़ा शरीफ बताया जा रहा था, बलवीर गिरी को यह बताया जा रहा था कि अब अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हो सकता है, इसके अलावा पीठ का मुख्य मुखिया होगा, यह बलवीर गिरी। लेकिन अब रामविलास वेदांती ये कह रहे हैं षड्यंत्रकारी है। देखिए, मैं संत समाज से हूं तो बहुत सी चीजों को जानता हूं, और बलवीर गिरी के बारे में क्या जानते हैं? मैं वही बताने जा रहा हूं। बलवीर गिरी हो या ऐसे कई शिष्य हो या इनके पीछे बैठे हुए जो साजिश करवाती हैं, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े उनके तार होते हैं।
तो राजनीतिक भी बहुत घुसे होते हैं। और आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें दिखाना बहुत जरूरी है। और आप देखें कि बागंबरी मठ में समाधि के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जो समाधि की तस्वीरें आ रही थी, जो समाधि दी जाएगी, यानी पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि अब मठ में ही पार्थिव शरीर लेकर के आया जाएगा, बागंबरी मठ, जहां पर उत्तराधिकारी की बात तो खैर अपने सुसाइड नोट में कही है। और इसके अलावा भी ये कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि बागंबरी मठ में नीम के पेड़ के ठीक नीचे मेरी समाधि दी जाए, यानी समाधि पूरे संस्कार के साथ में दी जाएगी। हम सभी खबरें आपको बताएंगे, सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां रुकते हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, तस्वीरें एक बार फिर से आ रही हैं। ये बागंबरी मठ प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां के मुखिया आचार्य महंत नरेंद्र गिरी थे और महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो चुका है, शव सुपुर्द कर दिया गया है और पार्थिव शरीर अब लाया जाएगा बागंबरी मठ, जहां पर आप देखें कि समाधि देने की क्या तैयारी की जा रही है। कई साधु हैं, कई संत हैं और ये वो जगह है, ये नीम का पेड़ है जहां पर समाधि दी जाएगी आचार्य नरेंद्र गिरी को। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इर्द गिर्द की जितनी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को आप देखें और तस्वीरों के साथ जितने सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि हत्या या फिर आत्महत्या, महंत नरेंद्र गिरी की मौत। सवाल यह भी है कि दस्तखत अगर अलग अलग हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया है तो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कौन कर रहा था। और अगर 3 या 4 महीने पहले आनंद गिरी ने पैर पकड़ करके माफी मांगी थी, क्या वो माफी झूठी? क्या हरिद्वार में बैठ करके आनंद गिरी कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा था और षड्यंत्र में क्या आनंद गिरी सिर्फ मोहरा है? अगर है तो साजिश का बड़ा चेहरा क्या है और जिस वीडियो का जिक्र है वीडियो में क्या था? और अगर वीडियो में कंप्यूटराइज तरीके से कुछ डाल करके ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही थी तो ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या क्यों की? महंत नरेंद्र गिरी ने क्यों नहीं पुलिस से जाकर के शिकायत की और क्या शिकायत करने की कोशिश की थी? और आनंद तिवारी जैसे लोग, संदीप तिवारी जैसे लोग या आद्या तिवारी जैसे लोगों को किसकी शय मिली हुई थी? आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से 12 घंटे पूछताछ की गई है। आज दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी होगी। लेटे हनुमान मंदिर का पुजारी है आद्या तिवारी। महान सुसाइड केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है और यकीनन यूपी पुलिस रिमांड मांगेगी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी दोनों की ही। अब ये जो सुसाइड के पन्ने हैं ना, पन्ने के एक एक शब्द और उनके 19 किरदार, एक एक राज खोलेंगे और एक एक राज खोलते हुए सच भी बोलेंगे। कितने सच निकल करके सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप देखें कि कितने पन्ने हैं, कुल मिला जुला करके 11 से 13 पन्ने हैं, यानी बीच में हालांकि कुछ पन्ने खाली भी हैं। और ये पन्ने जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखे गए हैं, जिसमें श्रीमठ बागंबरी गद्दी का भी जिक्र है, जिसमें बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध प्रयाग भी लिखा हुआ है, जिसमें भारद्वाजपुरम भी लिखा हुआ है और जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का नाम लिखा हुआ है, महामंत्री महंत हरिगिरी का नाम भी लिखा हुआ है, बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। लेकिन महंत की मौत क्या हत्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं? 13 पन्ने हैं, 13 राज हैं, 13 साजिश हैं, 13 पापी हैं, 13 एंगल हैं, लेकिन इनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है, बाकी कहां हैं? सवाल जिन पर सस्पेंस है। सवाल नंबर 1, वीडियो का राज क्या है? सिग्नेचर सस्पेंस क्या है? ब्लैकमेलिंग क्यों की गई, किसने की, कब तक की गई? हत्या की साजिश रची गई क्या? वसीयत के तौर पर कोई सुसाइड नोट लिखता है क्या? 50 लाख रुपए का जो जिक्र है सुसाइड नोट में, इसका राज क्या है? कमरे की चाबी का जिक्र है, इसका राज क्या है? नायलॉन की रस्सी कहां से आई, कौन लेकर के आया? जब आई तो क्या किसी को शक नहीं हुआ? सल्फास की जो शीशी है ये क्या इशारा कर रही है? ऑडियो वीडियो कैसेट का भी जिक्र है। 1 मठ, 2 साल, 2 मौत, बवाल भी हैं और सवाल भी हैं। दरअसल ये बागंबरी गद्दी है और इसी से जुड़े हुए 2 बड़े साधु, एक का नाम आशीष गिरी जिसने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली नवंबर 2019 में। अब महंत नरेंद्र गिरी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भी आत्महत्या की है, लेकिन मठ के साथ में या बागंबरी गद्दी के साथ में इतने कितने राज छिपे हुए हैं? 9 विवाद हैं, 9 रहस्य हैं और यही 9 रहस्य कह रहे हैं हत्या तो नहीं हुई। कितने विवाद जुड़े हुए हैं आप देखें। शिष्य आनंद गिरी को अखाड़े से निकाला था
आचार्य नरेंद्र गिरी ने आशीष गिरी की आत्महत्या पर सवाल उठे। जिस आशीष गिरी का मैंने अभी जिक्र किया है, समाजवादी पार्टी विधायक से जमीन विवाद था और इसके अलावा भी कई विवाद रहे जिसमें डिस्को संचालक को महामंडलेश्वर बना दिया, गनप पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, किन्नर अखाड़ा को मान्यता नहीं देते थे और इसके अलावा परी अखाड़ा के अस्तित्व पर सवाल उठाया, योगी सत्यम के खिलाफ कार्रवाई की आचार्य नरेंद्र गिरी ने और डीआईजी आरएन सिंह से जमीन विवाद भी रहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि सस्पेंस हैं जिन पर सवाल तो बनता है। क्या आनंद गिरी की माफी दिखावा थी? महंत के मोबाइल में क्या है? महंत का आखिरी वीडियो कहां है? हैंडराइटिंग किसकी है? हैंडराइटिंग में मैनिपुलेशन है क्या? वीडियो का किरदार कहां है? महंत का असली राजदार कौन है? वसीयत रद्द क्यों की गई थी? कंप्यूटराइज फोटो से महंत नरेंद्र गिरी आखिरकार डरे क्यों? मनीष शुक्ला जी के पास में चलते हैं। मनीष जी, कई सियासतदानों से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से लेकर के संतरियों तक और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में महंत नरेंद्र गिरी जुड़े हुए थे। उनकी बातचीत होती थी, कम्युनिकेशन होता था, कन्वर्सेशन होता था। क्या आप लोगों को, क्योंकि आप भी यकीनन मिले होंगे, कभी ये लगा कि किसी बात को लेकर के परेशान है, किसी बात को लेकर के डरे हुए हैं, कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, एक जो सनातन धर्म का जो एक बड़ा अधिष्ठान है वहां के थे और जो लेटे हनुमान जी हैं उनकी मान्यता बहुत बड़ी है। प्रयागराज से लेकर पूरे देश में अगर कोई आता है वहां तो जरूर जाता है। उसके नाते से उनका सबसे संवाद होना, सबसे मिलना जुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनकी भेंट होती थी। अभी जब कुंभ हुआ तो कुंभ के दौरान भी तमाम अवसरों पर उनसे सरकार ने सहयोग लिया, जो भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन देखिए, जो आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उस विषय पर हमको लगता है कि जब एसआईटी जांच हो रही है, आदि पोस्टमार्टम हो गया, उसकी रिपोर्ट आएगी, जो तमाम अभी आप पत्रों का जिक्र कर रहे हैं उसकी भी फॉरेंसिक जांच तो हमको लगता है जरूर होगी। आचार्य विष्णु विनोदम जी, हालांकि मनीष शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच होगी, एसआईटी जांच होगी। यूपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा हुआ है कि जो भी षड्यंत्रकारी होगा, जो भी गुनहगार होगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, इसका संकल्प लिया है और संकल्प बिन विकल्प है। लेकिन आचार्य विष्णु विनोदम जी, एक बात ये कही जाती है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई मुंसिफ नहीं हूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, अपील वकील दलील मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी एक बात है कि शक और राज कई जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर कोई बड़ा आचार्य होता है, कोई बड़ा महामंडलेश्वर होता है, कोई बड़ा संत होता है, कोई बहुत बड़ा महंत होता है, तो उसकी पहली दीक्षा या शिक्षा यह होती है कि अपने जीवन के मूल्यों के साथ में उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है और आत्मबल उसके चरित्र के साथ में जुड़ा होता है, आत्मबल उसके फैसलों के साथ में जुड़ा होता है, आत्मबल उसकी हर दिन के साथ में जुड़ा होता है और आत्मबल के जरिए ही ये कहा जाता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। और अगर मजबूत आत्मबल वाले आचार्य नरेंद्र गिरी रहे तो क्या वाकई में वो सुसाइड कर भी सकते हैं? देखिए, कल आपके चैनल ने इनकी पोल खोलनी शुरू की, बाकी के चैनल तो दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हत्या नहीं, आत्महत्या है। ठीक है, ठीक है। और आप हत्या ही बोल रहे हैं ना? आप हत्या ही बोल रहे हैं? मैं हत्या कह रहा हूँ। हत्यारा कौन हो सकता है? मठ के अंदर का, मठ के बाहर का? देखिए, बड़ा ये एक नाम था, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है नरेंद्र गिरी जी। और मेरे को ये लगता है कि ये तार बहुत लंबे जुड़े मिलेंगे। लंबे मतलब? क्योंकि छोटे छोटे लंबे मतलब अब ज्यादा मैं खुल के नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे आप बोले ये सनातन धर्म की बात है। अगर आचार्य जी, अगर आप खुल करके नहीं बोलेंगे ना तो फिर सनातन धर्म आपसे सवाल करेगा कि आप पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सत्य बोलें, सत्य वचन। नहीं, मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके तार राजनीतिक बहुत जुड़े हुए थे और जब खुल के सामने बात आएगी, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स इस काम को कर रहे हैं, न्यूज को दबाने का काम कर रहे हैं, न्यूज को कहीं ना कहीं घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी लक्ष्मी नारायण जी ने भी जो बात कही, बड़ा अटपटा लग रहा है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। बाकी इसको श्रीवास्तव जी ने भी समझा, बाकी के लोग भी समझ रहे हैं और पूरी दुनिया समझ रही है। सुसाइड नोट के कितने किरदार हैं और सुसाइड नोट के किरदारों में कौन कौन से नाम हैं? वो 19 नाम, उनके साथ जुड़े हुए 19 राज क्या हैं? एक बार हम दिखाते हैं, उसके बाद कपीश जी के पास में चलेंगे। नाम नंबर 1, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, तीनों ही हिरासत में हैं। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इंटरोगेशन किया जा रहा है। और अगला जो नाम आता है, बलवीर गिरी, मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला,
विवेक कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भर द्विवेदी, सुमित तिवारी, शिवेक मिश्रा, धनंजय विद्यार्थी, आशुतोष गिरी, नितेश गिरी, महंत रविंद्र पुरी। मेरे बाएं तरफ ये जो नाम चल रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा, इनमें से 3 ही नाम हैं जो कि आरोपी हैं, इनमें से 3 ही नाम हैं जो कि सवालों के कटघरे में हैं, 3 नाम हैं जो कि हिरासत में है, इन्वेस्टिगेशन उनसे की जा रही है। लेकिन बाकी 16 नामों को लेकर के अच्छी बात की गई है। बाकी 16 नामों को लेकर के ये कहा गया है कि ये मेरी सेवा में लगे हुए थे। बाकी 16 नामों में एक नाम है आचार्य बलवीर गिरी का, जिसके बारे में ये कहा गया कि महंत नरेंद्र गिरी ने यह कहा कि इसे मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए, लेकिन रामविलास वेदांती ने सवाल उठा दिया और यह कह दिया कि सारा षड्यंत्र बलवीर गिरी ने ही किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है? कपिल जी बहुत करीब से आप भी जानते थे आचार्य नरेंद्र गिरी को, या आपकी पार्टी भी जानती थी, कुछ बताएं ना। अगर आप हत्या के बारे में सोच रहे हैं तो फिर हत्या का एंगल क्या है? सियासी एंगल है, धार्मिक एंगल है, सांप्रदायिक एंगल है, या कुछ और है? नहीं, हत्या का कोई एंगल इस तरीके से मत देखो। हाँ। बहुत स्पष्ट मैं बात आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र गिरी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हत्या के तार आपको क्या लगता है, अखाड़े के अंदर या अखाड़े के बाहर तक? मैं तथाकथित हत्या की बात कर रहा हूं, तथाकथित। देखिए, एज ए अधिवक्ता मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसके तार अखाड़ा परिषद के अंदर से बाहर तक जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कोई ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इसके पीछे जुड़ा होगा। और जो इस तरीके से कोई एलिबारी लेना चाह रहा है अनेक उपस्थित होकर, या कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है जो वेदांती जी कह रहे हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये निष्पक्षता आप 18 सदस्यीय पुलिस बल से नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास उतनी स्ट्रांग फॉरेंसिक की टीम नहीं होती। करेक्ट। इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज के थ्रू जो है ये कराया जाए, और अगर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो तो माध्यम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। तो एक ये, क्योंकि अखाड़ा परिषद बहुत बड़ी परिषद है हमारे संतों की, और इसमें एक बहुत बड़ा सीबीआई इंक्वायरी होगी क्या? मनीष, सीबीआई इंक्वायरी होगी? कह रहा हूं जी, क्योंकि यहां पर कपिल जी का ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी एक कमेटी गठित की जानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मांग करना और अपना मत रखना ये सबका अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऊपर सारे संत समाज का, सारे साधु समाज का और सारे सनातन धर्मावलंबियों का विश्वास है। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे विषय की, एसआईटी का गठन है। ठीक है। हमको लगता है कि अभी जब तक सारी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, अच्छा, तब तक वेट करना चाहिए, और रहा सवाल वेट करना चाहिए। ठीक है। हमने क्या किया है ना, अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या किया कि हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि चूंकि कई साधु जुड़े हुए रहते हैं, और जो साधु जुड़े हुए रहते हैं उन्हें किस तरह से एंट्री दी जाती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले ही आप देखें कि महंत नरेंद्र गिरी को जिस जगह भू समाधि दी जाएगी, वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लेते हैं। उसी स्थान पर जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी, ये वही स्थान है। आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है, और अब उस जहां पर भू समाधि दी जाएगी वहां पर जो है गड्ढे को भी खोद लिया गया है। काम अभी लगातार चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराने के बाद, गंगा स्नान कराने के बाद यहीं लाया जाएगा, और यहीं पर ही उनको जो है भू समाधि दी जाएगी। यही वो स्थान है जहां पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। वही नींबू का पेड़ है जिसके बगल में, अब उनको भी भू समाधि दी जाएगी। उनके पत्र में जो सुसाइड नोट उनके पास से मिला था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे वहीं भू समाधि दी जाए, वहीं समाधि दी जाए जहां पर मेरे गुरु की समाधि बनाई गई है। ये वही स्थान है। इसी नींबू के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया है कि इसी के नीचे और उनके गुरु के बगल ही उनको भू समाधि दी जाए। अब पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तो इसी स्थान पर उनको भू समाधि दी जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
भू समाधि को लेकर के संदीप तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि अखाड़े में कई साधु होते हैं, कई संत होते हैं, साधुओं की एंट्री होती है और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहां तक पहुंचे जहां पर हमने ये जानने की कोशिश की कि साधुओं की एंट्री किस तरह से की जाती है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई संदिग्ध साधु रहा जो कि इस साजिश का हिस्सा है। अखाड़े में क्या होता है, साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा यूं ही नहीं दी जाती। अखाड़े में रहकर पहले अपनी सर्विसेज देनी होती है, सेवा करनी होती है, पुजारियों की सेवा करनी होती है। सेवा के दौरान अपने गुरु को चुनना होता है। सेवा का समय 6 महीने भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। अखाड़ा फिर उसके बाद देखता है एक शख्स का इतिहास, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये जांच करने के बाद फिर अखाड़ा आगे सर्टिफाई करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। लेकिन हां, इसमें कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज है, चरित्र के बारे में पता लगाया जाता है। और फिर किसी कुंभ मेले में साधु बनने वाली दीक्षा मिलती है। सांसारिक जीवन का त्याग और खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। 36-48 घंटे की दीक्षा के बाद अखाड़े में फिर जाकर के एंट्री मिलती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा राज है और राज बागंबरी मठ की संपत्ति से जुड़ा हुआ भी है। प्रयागराज में जमीन है, नोएडा में कई एकड़ जमीन है, अरबों की जमीन है जिसकी कीमत ये अरबों की बताई जाती है। गौशाला की जमीन को लेकर के विवाद रहा। मांडा रायबरेली तक बागंबरी मठ की जमीन है। बड़े हनुमान मंदिर से करोड़ों की आमदनी होती है और अक्सर ही वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कि कोई आत्महत्या का केस है और फर्ज कीजिए कोई हत्या का केस है। आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कितने एंगल से करते हैं, आप लोग का दिमाग कितने एंगल से चलता है? और आत्महत्या के केस में अगर सुसाइड नोट मिले तो फिर कितने तरीके से दिमाग चलाते हैं? साइकोलॉजी को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ और कितने सवाल आप लोग अपनी नोटबुक में रखते होंगे? आप लोग एक चेकलिस्ट बनाते होंगे, सवालों की चेकलिस्ट वो क्या होती है, किस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को थोड़ा सा मुझे समझाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये मर्डर का मामला बनता है तो फिर नेचुरली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि बेनिफिट किसको मिल रहा है, किससे एनमिटी हो सकती है, किससे इनका बीच में विवाद हो सकता है, किन किन बातों पे इनका विवाद बीच में हुआ है, या पुराना कोई विवाद अभी रिसेंटली उभर करके सामने आया है। तो ये बहुत सारे चीजें जो मर्डर के आधार पे देखते हैं। अब रही बात आत्महत्या की, तो आत्महत्या में चूंकि मानसिक दबाव के कारण आदमी आत्महत्या करता है, ठीक है, तो वो मानसिक दबाव किन किन कारणों से हो सकता है? प्रॉपर्टी हो सकती है, एक कोई रिलेशंस हो सकते हैं, किसी का कोई दुख हो सकता है, किसी को लगता है कि आत्मघात हो गया मन में। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। मनीष जी, कपीस जी, लक्ष्मी जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूज अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा, तब तक जारी रखेगा जब तक असली दोषी सामने नहीं आता, जब तक असली षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश नहीं हो जाता। और ये 13 पन्ने हमारी फॉरेंसिक टीम जांच रही है। सिग्नेचर स्पेशलिस्ट को हमने इनवाइट किया हुआ है, और बल्कि हम चाहेंगे कि जितने भी दस्तखत वाले जानकार हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमें संपर्क करें। संपर्क करके हमें ये बताएं कि आखिरकार ये दस्तखत क्या कहते हैं, ये 13 पन्ने क्या कह रहे हैं, 13 पन्ने में जो 19 किरदार हैं वो क्या कह रहे हैं। यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी पड़ताल प्रयागराज, लखनऊ, हर जगह जारी रहेगी। ब्रेक लें, उससे पहले हेडलाइंस।